हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोटेरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स के पेज नंबर 13 के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 13 में जो कंटेंट है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक नंबर 9 है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं। तो इसमें रिसेंटली जो हुए हैं वो हम लोग देख लेंगे, सारा हम लोगों को नहीं देखना है। देखिए, 15 से 18 दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की है? जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, इन तीनों कंट्री की क्या की है? यात्रा की है। फिर नवंबर में देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका। दिसंबर में याद हुआ आपको? जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। ठीक है, और नवंबर में क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। तो फिर नवंबर में भूटान की भी यात्रा की है, और अगस्त से सितंबर में जापान और चीन का एक साथ यात्रा की है। उसके बाद 26 जुलाई 23 से 26 जुलाई के बीच में यूके और मालदीव। जुलाई में घाना, त्रिनाद और टैबेगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, यहाँ की यात्राएं की। फिर जून में साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। अप्रैल में सऊदी अरब का भी किए हैं। ठीक है, थाईलैंड और श्रीलंका का अप्रैल में ही हुआ है। मॉरिशस और फ्रांस और अमेरिका। तो ये सब का 2025 में यात्राएं की है नरेंद्र मोदी जी ने। हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा को देखेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ दे, तो ये आप राष्ट्रपति की यात्रा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवंबर में कहाँ गई है? अंगोला और बोत्सवाना। इसको ए एंड बी से याद रखेंगे, ए से अंगोला, बी से बोत्सवाना। अप्रैल में देखिए कहाँ गई थी? इटली और वेटिकन सिटी। ये कहाँ गई है? इटली और वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है अप्रैल में ही पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया। ठीक है, सबसे पहले अंगोला एंड बोत्सवाना, इटली और वेटिकन सिटी, पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिसेंटली 2 याद रखेंगे, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे महात्मा गांधी नरेगा, इसका नाम चेंज करके वीबी जी राम जी रख दिया गया। ठीक है, पहले एमजी नरेगा जो था, महात्मा गांधी नरेगा, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? वीबी जी राम जी। ठीक है, वीबी को एक साथ याद रखेंगे, जी राम जी को एक साथ याद रखेंगे। तो इस तरह से इसका नाम परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, और इसमें कितने दिन रोजगार की गारंटी देने की बात की गई? 125 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम कर दिया गया सेवा तीर्थ, याद रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री काम क्या है? लोगों की सेवा करना। इस तरह से याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम जो है वो हो गया है सेवा तीर्थ, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम ही है सेवा करना। ओके, अब देखिए राजभवन था, राजा के लिए एक तरह से भवन लग रहा था, इसको अब लोक के लिए भवन कर दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा लोक भवन। नेक्स्ट है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो था उसका नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया गया है। देखिए, केंद्रीय सचिवालय को से कर्तव्य भवन, सचिवालय को अब क्या बना दिया गया? भवन बना दिया गया। नेक्स्ट है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, इसको नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया। याद रखिएगा, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम संभाजी के नाम पे कर दिया गया।
नेक्स्ट है नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनका नाम बदल के डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को डीबी पाटिल, ऐसे याद रखिए। नया जो मुंबई है उसमें क्या करना है आपको, पार्टी करनी है, तो याद रखिए डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है अहमदनगर रेलवे स्टेशन, अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर कर दिया गया है। ओके, अहमदनगर अहिल्या नगर। अटल मोहल्ला क्लिनिक, देखिए झारखंड में, इसका नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, अटल मोहल्ला क्या कर दिया गया है, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक झारखंड में। डिब्रूगढ़ का कर दिया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। महात्मा गांधी नरेगा क्या नाम रखा गया है, बीवी जी राम जी। प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ, राजभवन का लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का बताइए बताइए, याद कीजिए, कौन नाम है, कर्तव्य भवन। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम श्री छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई, नया मुंबई में क्या करना है आपको, पार्टी करनी है, तो डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहिल्या नगर। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल क्या रखा गया, मदर टेरेसा झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। अब आगे देखते हैं खुलदाबाद शहर। ठीक है, खुलदाबाद शहर का नाम बदल के रखा गया है रत्नापुर। खुलदाबाद रत्नापुर, इसको ऐसे याद रखिए, रत्न जो है आपको खुले में नहीं मिलेगा, तो खुले में रत्न आपको नहीं मिलेगा, इसलिए रखिए खुलदाबाद को रत्नापुर कहा गया। जलालाबाद, ये यूपी में है, इसका नाम परशुरामपुरी। इसको कैसे याद रखना है, देखिए जब राम जी धनुष तोड़ रहे थे तो उस टाइम परशुराम आए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही क्या हुआ था, ये सब हो गया था, टूट गया था आपका धनुष, तो उनका बेइज्जती हो गया, एक तरह से जलील हो गया वो परशुराम जी। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे, जलालाबाद का नाम परशुराम पुरी। ठीक है, इस्लामपुर, इस्लाम को ईश्वर से चेंज कर देना है। ठीक है, इस्लाम को क्या करना है, ईश्वर से रिप्लेस कर दीजिए। और ये महाराष्ट्र में है, यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट गया, गया तो आपको लोग पता ही होगा, गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट है सिल्कियारा टनल, इसका नाम बदल के बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। सिल्कियारा टनल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, बाबा बौखनाथ सुरंग, याद रहेगा। ठीक है, सिल्कियारा बाबा बौखनाथ सुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग कहा गया है। फोर्ट का हिंदी में दुर्ग मतलब होता है, किला होता है, इसलिए फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग। कार्नेग ब्रिज, इसका नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। कार्निक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, सॉरी, राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान जो था उनका नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। मैक्सिको की खाड़ी, आपको पता ही अमेरिका इसको दावा कर रहा है, तो अमेरिका की खाड़ी इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है पुणे हवाई अड्डे, इसका नाम बदल के रखा गया है संत तुकाराम महाराज, ये पुणे में
पुणे में क्या करना है आपको, तुकाराम महाराज। पुणे जाने के लिए आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, इस तरह से याद रखिएगा। पुणे हवाई अड्डे क्या है, संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। चलिए एक बार और फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आप भूले नहीं। महात्मा गांधी नरेगा, एमजी नरेगा का। वीवी राम जी प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ। राजभवन का लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का याद कीजिए कौन से नाम है, कर्तव्य भवन। ठीक है। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई का डीबी पाटिल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर का रेलवे, अहमदनगर रेलवे, देखिए अहमदनगर औरंगाबाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए औरंग है ना, ऐसे देखिए संभाजी को किसने मारा था, औरंगजेब ने मारा था, ठीक है, इसलिए औरंगाबाद का नाम यहाँ पर चेंज होकर क्या रखा गया है, संभाजीनगर। ठीक है, तो औरंगाबाद आ जाएगा जब, समझ जाइएगा औरंगजेब, औरंगजेब को कौन रिप्लेस करेंगे, संभाजी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अहमदनगर, देखिए अहमदनगर अहिल्या नगर, अहमद है अहिल्या हो जाएगा। अटल मोहल्ला मदर टेरेसा। डिब्रूगढ़ भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। खुलदाबाद, खुले में आपको रत्न नहीं मिलेगा तो रत्नापुर। ठीक है। जलालाबाद किनको जलील किया गया था वहां पे, परशुराम। ठीक है, परशुरामपुर। इस्लाम को क्या कर देना है आपको, ईश्वर कर देना है, तो ईश्वरपुर। गया, गया जी सिल्क यारा टनल, बाबा बौखनाथ सुरंग। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। फोर्ट विलियम विजय दुर्ग, ओके। कार्निक ब्रिज, इसका नाम सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग बाल विकास संस्थान, बाल विकास का जिम्मेदारी किनके हाथ में दे दिया गया, सावित्रीबाई फुले। उनके हाथों में पहले से हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कितना वो संघर्ष किए बच्चों के लिए, महिला के लिए, तो इसलिए याद रखिएगा इनका नाम बाल विकास संस्थान पे यहाँ पर क्या है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और विकास संस्थान। नेक्स्ट, मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम। पुणे हवाई अड्डा, पुणे, पुनः तुक्का लगाना है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखिए, पुनः तुक्का लगाना है, तो पुणे का तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। नेक्स्ट है लद्दाख की काकसर पुल, इसका नाम बदल के कैप्टन अमीन भारद्वाज सेतु ये कर दिया गया है। ठीक है, ये लद्दाख के काकसर पुल थे। नेक्स्ट है दिल्ली का सराय काले खान चौक, ये इंपॉर्टेंट, सराय काले खान चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। देखो इसको ऐसे रख, दिल्ली के सराय केला है, सारा केला बरस गया या बिखर गया, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो सराय केले का नाम है बिरसा मुंडा चौक। सारा केला क्या हो गया, बिखर गया या बरस गया। दरबार हॉल, इसका नाम गणतंत्र मंडप। ठीक है, दरबार में कौन लोग आएंगे, इसे याद रखिए, दरबार में गण लोग आएंगे, गण मतलब आदमी समझ लीजिए। दरबार में कौन लोग ही आते हैं दरबार में, इसलिए याद रखिएगा दरबार हॉल को गणतंत्र और इसको मंडप कहा गया। हॉल को हॉल नहीं कहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मंडप। जैसे अशोक हॉल है, देखिए अशोक में नाम है तो नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे अशोक मंडप हो जाएगा, तो हॉल को क्या किया गया, मंडप, लेकिन नाम है चेंज रखा गया। लेकिन यहाँ दरबार है, देखिए दरबार कोई किसी का नाम नहीं है, दरबार में लोग आते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट है जोशी मठ नगर, इसका नाम है ज्योतिर्मठ हो गया है। ठीक है, आसान है, जोशी मठ ज्योतिर्मठ। नेक्स्ट है कोशिया कुटौली तहसील, ठीक है, इनका नाम कैंची धाम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको नाम याद रखिए, कोशिया कुटौली क्या हो जाएगा, कैंची धाम। अहमदनगर, देखिए वहां पे स्टेशन था, यहाँ पे सिटी की बात कर रहा है, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर। नेक्स्ट है चिरंजीवी योजना राजस्थान, इनका नाम बदल के रखा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, याद रहेगा। चिरंजीवी योजना कहाँ का है, राजस्थान का है, और इसका नाम बदल के रखा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान
आरोग्य योजना। ओके, नेक्स्ट है अयोध्या रेलवे जंक्शन, इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम हो गया अयोध्या धाम जंक्शन, बस थोड़ा सा चेंजेस है, रेलवे की जगह पे क्या कर दिया गया है, धाम कर दिया गया, तो अयोध्या धाम जंक्शन। नेक्स्ट है झेलम स्टेडियम, इसका नाम बदल के विपिन रावत स्टेडियम, जनरल विपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, ये सीडीएस थे विपिन रावत। नेक्स्ट है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, इसको ऐसे याद रखना, फिर से जाना है हमको चांद की नगरी में। ये प्रस्तावित, अभी पारित नहीं हुआ है, प्रस्तावित है तो हो ही जाएगा। तो फिरोजाबाद का नाम फिर से जाना है, बाद में कहा, चांद की नगरी चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसका नाम बदल के रखा गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, याद रहेगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम रखा गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया, स्वास्थ्य केंद्र को मंदिर बोला गया है यहाँ पे, कौन सा मंदिर, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान को आयुष्मान ही रखा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है पुराने संसद भवन को नाम संविधान सदन रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संविधान सदन। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, पुणे तक तो करा चुके हैं, पुणे तो लगाना है। काकशर पुल, अमित भारद्वाज सेतु, सरायकेला, सारा केला क्या हो गया, बिखर जाएगा, बरस जाएगा, तो बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल, दरबार में कौन आएगा, गन लोग आएंगे, गन आएंगे, तो गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल, तो अशोक मंडप। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ, कोशिया कुटौली तहसील को कैंची धाम, अहमदनगर को अहिल्या नगर। चिरंजीवी योजना, याद कीजिए, राजस्थान का था, इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का रख दिया गया है। ठीक है, आरोग्य योजना किया गया है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र को क्या कहा गया था, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, चिरंजीवी में योजना को योजना ही कहा गया, लेकिन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है अयोध्या रेलवे जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन कहा गया है। झीलम स्टेडियम, इसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, और ये जम्मू कश्मीर में है। फिरोजाबाद, फिर से जाना आपको चंद्र की नगरी, तो इसका नाम प्रस्तावित है चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। ठीक है, और पुराने संसद भवन का नाम क्या हो गया है, संविधान सदन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, किससे किस संबंधित क्षेत्र में सहयोगी बातें हुई है, समझौता हुआ है, ज्ञापन हुआ है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है भारत और लाइबेरिया। तो इसमें देखिए क्या बात हुई, भारत और लाइबेरिया के बीच दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, दवा गुणवत्ता, मेडिसिन की जो क्वालिटी होती है, उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें क्या करना है, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम साइन हुआ है, किनके बीच में, लाइबेरिया के बीच में और भारत के बीच में। तो लाइबेरिया से आप याद रखिएगा, जैसे कि एक होता है ना फाइलेरिया होता है बीमारी, उसी तरह से लाइबेरिया याद रखिएगा। तो फाइलेरिया क्या होता है, मतलब मेडिकल से जुड़ा हुआ कुछ बीमारी है, तो इस तरह से याद रख लेंगे, उसमें दवा की जरूरत पड़ती है, तो दवा को यहाँ पर क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण के लिए सहयोग करना है। तो इस तरह से भारत और लाइबेरिया आपको यहाँ पर हो जाएगा, दवा गुणवत्ता पर समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम, तो इसका देखिए क्या हुआ है, पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो याद रखिएगा, पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता किस कहाँ करेंगे हम लोग, वियतनाम। देखिए ऐसे नाम के लिए है ना, पनडुब्बी खोज नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे याद रखिए, नाम के लिए पानी में डूबने हम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो नाम के लिए पानी में डूबने नहीं जाने वाले और नहीं बचाने वाले हम किसी को, तो याद रखिए नाम किसमें आ रहा है, वियतनाम। तो पनडुब्बी खोज बोलेगा, बचाव सहायता बोलेगा, तो आप याद रखिएगा पानी में डूबने नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम के लिए, बचाने गए, पानी में डूबने गए और नाम हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा बदनाम हो सकते हैं, क्योंकि जान भी जा सकती है।
तो इस तरह से याद रखेंगे वियतनाम के साथ क्या हुआ है, पनडुब्बी खोज। नेक्स्ट है हमारा भारत और इक्वाडोर, इनके बीच क्या एमओयू साइन हुआ है, राजनयिक प्रशिक्षण पर संस्थानों के बीच समझौता। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे एम्बेसडर जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्या हो गया है कि समझौता ज्ञापन हुआ है। ये कहाँ पे, इक्वाडोर पे। तो इसको याद रखिएगा कि राज्य है, राजनायक जो होता है ना, वो एक ही बार डोर को पकड़ता है। ठीक है, राजनायक क्या करेगा, एक ही बार डोर को पकड़ेगा। तो ये हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच में सांस्कृतिक सहयोग एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। देखिए, सऊदी अरब पर हम लोग कल्चरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसको याद रख लीजिएगा, सांस्कृतिक सहयोग में किसके पास जाएंगे हम लोग, सऊदी अरब, मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ हम लोग देखिए सांस्कृतिक सहयोग की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है भारत और भूटान। भारत और भूटान के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। तो हमने बहुत सारा चीज किया हुआ है भूटान के साथ। देखिए, क्लीन एनर्जी, नवीकरणीय एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ सर्विस, मेडिसिन एरिया, इनमें सहयोग पे बात किया है। देखिए, दवा में वहां पर भी बात की गई थी, वहां पर क्वालिटी की बात की गई थी, लाइब्रेरिया। ठीक है, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाइब्रेरी होता है ना, तो लाइब्रेरी में अच्छे क्वालिटी की दवा मतलब होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कुछ इमरजेंसी पड़े तो आप उसको यूज कर सके। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो भूटान के साथ देखिए रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, हेल्थ सर्विस हो जाएगा एंड मेडिसिन एरियाज हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे भूटान के साथ। सऊदी अरब देखिए मुस्लिम कंट्री है, उनके साथ हम लोग कल्चरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक सहयोग की बात कर रहे हैं। और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच ये कहाँ पे हुआ है, एक राजनयिक क्या करता है, एक बार ही डोर पकड़ता है, इक्वाडोर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी की मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक शांत कंट्री है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सशस्त्र सेना के बीच संचालनात्मक साझेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नेक्स्ट है भारत और जापान। जापान से ऐसे भी हम लोग लोन बहुत लेते हैं, तो याद रखिएगा संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हुई तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है भारत और भूटान, फिर से आ गया भूटान। पहला सीमा पार, इस भूटान में याद करिए रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हेल्थ पे भी बात करा था, फिर दवा पे भी बात करा था, एनर्जी भी दे रहे थे, हेल्थ में भी बात सपोर्ट कर रहे हैं, और मेडिसिन में है, स्वास्थ्य और दवा एक साथ याद रख सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और भूटान के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत और मॉरिशस, इनके बीच में उपग्रह को ट्रैक करना, सैटेलाइट ट्रैकिंग, संचार केंद्र स्थापित करना, कम्युनिकेशन सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए समझौता हुआ है। किनके बीच में हुआ है, भारत और मॉरिशस। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और मोरक्को के बीच। अनएक्सपेक्टेड नाम मिल रहा है, भारत और मोरक्को। मॉरिशस देखिए सैटेलाइट के ट्रैक करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, मॉरिशस। तो देखिए याद रखिए, सैटेलाइट अगर ट्रैक नहीं करेंगे तो क्या हो सकते हैं, मरने की संभावना है, तो इसलिए मॉरिशस याद रखिएगा, सैटेलाइट को ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट भारत एंड मोरक्को को क्या हुआ है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात कही गई है, रक्षा सहयोग की बात कही है। मोरक्को हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोरक्को से कौन से यात्री आए थे,
इब्न बतूता। नेक्स्ट है भारत और इजराइल, ये तो इम्पोर्टेंट। इनके बीच में देखिए क्या कोऑपरेशन हुआ था, निवेश को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ था। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमने इजराइल से क्या किया है, समझौता किया है। याद रहेगा, इजराइल से हम क्या समझौता कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है और जो इन्वेस्टर है उनको क्या करना है, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इनके लिए हुआ है भारत और इजराइल के बीच। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। देखिए एक और मुस्लिम कंट्री आया है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं समुद्री सुरक्षा, संरक्षा सहयोग, डिफेंस में बात कर रहे हैं और हमारी जो ओशियन है उसकी भी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र में संयुक्त रूप से काम करना है, ऐसे याद रखिए। समुद्र में सुरक्षा के लिए क्या करना है हमको, संयुक्त रूप से काम करना है, तो इसलिए याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात, इसमें इसके साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ये मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भी लक्षद्वीप के पास में है ये, लक्षद्वीप ऑलरेडी आइलैंड है, मालदीव भी आइलैंड है, तो इसके बगल क्या है, पानी ही पानी है, ओशियन सिर्फ सी है। इसलिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जलीय कृषि, मत्स्य पालन, क्योंकि मालदीव के आसपास क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, समुद्र है, आइलैंड कंट्री है, इसलिए हम इनसे मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, जलीय कृषि की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है भारत नामीबिया, इनके बीच में देखिए क्या हुआ, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। ठीक है, नामीबिया के साथ हम लोग डिजिटल भुगतान के लिए, क्षेत्रों में सहयोग के लिए हम समझौता कर रहे हैं नामीबिया के साथ। व्यापार और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो आ ही जाता है लगभग कंट्री के साथ हम देख ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए भारत और दक्षिण अफ्रीका, पनडुब्बी सहयोग, एक और था आपका पनडुब्बी सहयोग में, लेकिन वहां पर देखिए आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। पारस्परिक पनडुब्बी खोज था, जिसमें कि वियतनाम था, मैंने बोला था आपको पानी में डूबने नहीं जाना है, सिर्फ नाम के लिए। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के साथ भी यही हुआ है, पनडुब्बी सहयोग की बात करें। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो दक्षिण तरफ नहीं जाना है, पानी में डूबने के लिए, सिर्फ नाम कमाने के लिए दक्षिण की तरफ नहीं जाइएगा, तो दक्षिण अफ्रीका, ऐसे याद रख लीजिए, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर, ये इंपॉर्टेंट है। भारत और नॉर्वे के बीच में ये क्या हुआ है, समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर भी हो गया है कि पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए समझौता हमने किया है नॉर्वे के साथ। ठीक है, ताकि हम जो पोलर रीजन है वहां पे रिसर्च कर सके, उसको वहां पे जाके, तो उसके लिए पोत बनाना पड़ेगा, इसीलिए नॉर्वे के साथ हम समझौता कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किनके साथ किए हैं, ये डेनमार्क के साथ किए हैं। भारत और डेनमार्क ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने, इनके साथ हो रहा है, डेनमार्क के साथ हो रहा है। याद रखिए 2070 में डेनमार्क, 2070 को मार्क करके रख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, याद रहेगा 2070 तक आपको क्या करना है, मार्क कीजिए, तो डेनमार्क। देखिए मई में भारत और वियतनाम के बीच में एक और समझौता ज्ञापन होता है, बौद्ध सहयोग। ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि वियतनाम का बौद्ध कंट्री है एक तरह से, तो भारत भी बौद्ध को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से बौद्ध सहयोग पर बात हो रही है। वियतनाम, ऊपर हमने ऑलरेडी बात करा पनडुब्बी खोज, उसमें बात करा था वियतनाम का, और दूसरा हम बात कर रहे हैं बौद्ध सहयोग का, बौद्ध से बौद्ध सहयोग और बौद्ध से वियतनाम, थोड़ा मिलता जुलता है, तो इस तरह से याद रख लेंगे, हम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। आयुर्वेद कृषि संस्कृति पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर,
देखिए आयुर्वेद पे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद और एग्रीकल्चर, संस्कृति, कल्चर 2025 से 19 पर किसने किया? अंगोला ने किया। अंगोला क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आयुर्वेद के साथ कृषि और कल्चर, तो याद रखिएगा अंगोला। और इस याद नहीं होता है तो संस्कृत याद रखिएगा। संस्कृति में डब्बा गोल रहता है ज्यादातर स्टूडेंट का जब संस्कृत पढ़ते थे, तो गोला याद रखिएगा संस्कृत। नेक्स्ट है 26 राफेल, नंबर भी याद रखिएगा। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ। तो याद रखिएगा, ऐसे भी रफाल जो होता है वो हम लोग फ्रांस से ही मंगाते हैं, तो ये जनरली याद भी रहता है लोग। नेक्स्ट है लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग हेतु हमने किया है अर्जेंटीना के साथ। किनके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ किया है। ठीक है, लिथियम अन्वेषण याद रखिएगा। लिथियम जैसे याद रखिएगा टीना, टीन होता है ना, टीन एक मेटल होता है। तो देखिए लिथियम भी मेटल है, लिथियम और टिन एक साथ काम करेगा। ठीक है, एक साथ हम रखेंगे तो लिथियम अर्जेंटीना। ठीक है, इसको याद रखिएगा उजला टीना। ठीक है, उजला टीना तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। याद रखने के लिए कुछ से कुछ करना पड़ता है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और निकारागुआ के बीच देखिए क्या साइन हुआ है? सामाजिक आर्थिक विकास उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के समझौता, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना, जो इससे रिलेटेड परियोजना है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकारागुआ, ऐसे याद रखिएगा ना, सोशल और इकोनॉमिक दोनों से निकाल दिया गया है किसी को। तो इस तरह से याद रखेंगे, सोशल इकोनॉमी निकाल दिया गया है तो निकारागुआ। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ये हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए। लॉजिस्टिक मतलब है कि जो भी सामान है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम किनके साथ सहयोग कर रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं? साउथ कोरिया के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ट्रेड में बहुत आगे है साउथ कोरिया। इनकी कंपनी मोबाइल का नाम क्या है? सैमसंग। ठीक है, तो सैमसंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह से याद करके रिलेट करके याद रख लीजिए, लॉजिस्टिक की बात करेंगे। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी बात है कि हम अब क्या कर रहे हैं कि निर्यात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और भी बहुत सारे कंट्री डिमांड कर रहे हैं इसका, याद रखिएगा। इंडोनेशिया पहले यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और इस $450 मिलियन का समझौता हो चुका है। नेक्स्ट देखिए गैर बासमती सफेद चावल, बासमती नहीं होना चाहिए लेकिन सफेद चावल होना चाहिए, इसके व्यापार के लिए हमने समझौता किया है भारत इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ सफेद चावल। कौन सा चावल? सफेद चावल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।